आज जाति जनगणना के सवाल पर यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप किस मकसद से आई हैं, अपने मकसद को बताइए। देखिए, मेरा नाम है प्रज्ञा और मैं जाति जनगणना जो सरकार सेंसस करा रही है तो उसमें उसने एक कहते हैं कि एक विशेष जाति है, वर्ग जिसको कह सकते हैं हम, उसकी जनगणना कराने से सरकार हमेशा मुकर रही है, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। और जब सेंसस हुआ था तो हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग का, तो उसमें नेचुरली वो 52% देश की आबादी के लोग हैं। तो अभी हम लोगों का ये मानना है कि जब सेंसस होगा तो ये जाति एक समाज का सच है, ठीक है। अगर है तो जैसे एससी का होता है, एसटी का होता है, जनरल का होता है, उसी तरह पिछड़ी जातियों का भी जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इससे हम ये समझ पाएंगे कि किसकी कितनी आबादी है। वो जो जनगणना है वो हमें पॉलिसी बनाने में, वो तमाम तरह की ऐसी नीति है जिसमें हम ये जान पाएंगे कि आर्थिक असमानताएं देश में कितनी हैं, तो हम उस हिसाब से फिर आगे का नीति निर्धारण करने में वो बहुत सहायक होगी। तो हम लोग जाति जनगणना का समर्थन करते हैं कि हाँ, होना चाहिए इस देश में। अगर जाति है समाज में तो जाति की जनगणना भी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर सरकार को जाति जनगणना से दिक्कत हो रही है तो फिर वो जाति हटा क्यों नहीं देती, हटा दे जाति। जब तक जाति है, भेदभाव है, जाति के आधार पर लोगों को भेदभाव में बांटा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो वर्ग है, जो शोषित है और जो वंचित है, जो जिनको किसी चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता है या जो हीन भावना का शिकार बना हुआ है, तो उसके मन में ये संवेदना आएगी ही आएगी कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। और हक मिलने का एकमात्र तरीका है कि उसकी गणना होनी चाहिए। जब तक उसकी गणना नहीं होगी तब तक उसकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर एक परिवार है, एक परिवार में एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, तो एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर, एक साधारण किसान है, तो जब उसके बंटवारा होता है, जब उसकी हिस्सेदारी की बात होती है, तो उसमें ये नहीं, उसका आर्थिक आधार नहीं देखा जाता है कि वो कौन क्या है। मतलब एक डॉक्टर है तो हम उसकी ज़मीन नहीं देंगे, जो किसान है हम उसको पूरी ज़मीन, ऐसा तो नहीं होता। बंटवारा इस आधार पे होता है कि जितने लोग हैं ज़मीन का उतने हिस्सा बांट देते हैं हम अलग अलग, और हम उनको उनका हक दे देते हैं। तो अगर समाज में सबको जाति के आधार पे बांटे हैं तो उनका हक देने के लिए आपको जनगणना करानी पड़ेगी और उस हिसाब से उन लोगों को बराबर भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। आपने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम है प्रज्ञा और मैं राजनीतिक मतलब कह सकते हैं हम सामाजिक और राजनीतिक एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और हम जितने भी ऐसे मुद्दे हैं उस पे हम लोग अपनी सक्रियता से भाग लेते हैं और उस पे अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।